चलिए कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट कर देते हैं। सर ने लेक्चर 1 ही डाल दिया। कार्बोक्सिलिक एसिड लेक्चर नंबर, चलिए स्टार्ट किया जाए। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? RCOOH। अगर ब्रेक करके लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? RC डबल बॉन्ड O। अगर मॉलिक्यूल में one molecule have only one COH group, तो इस एसिड को हम लोग नाम देते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम दे देंगे? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, दो हो गए तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर 2 COH होंगे इन वन मॉलिक्यूल तो नाम क्या हो जाएगा? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर एसिड ग्रुप को स्टार्ट करें तो सबसे पहला एसिड है फॉर्मिक एसिड। एसिड ग्रुप को अगर स्टार्ट किया जाए तो सबसे फर्स्ट जो मेंबर है एसिड फैमिली का वो है आपका HCOOH। दिस इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड आईयूपैक नेम होता है मिथेनोइक एसिड। आईयूपैक नेम क्या है? मिथेनोइक। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की कैटेगरी में अगर दो ले लो तो नाम हो जाता है, दो कार्बन का ले लीजिए तो एसिटिक एसिड, तीन कार्बन का ले लोगे तो प्रोपियोनिक। वैसे आईयूपैक में बोलते हैं प्रोपेनोइक और जनरल नेम में बोलते हैं प्रोपियोनिक एसिड। चार कार्बन का होगा तो ब्यूट्रिक एसिड। चार कार्बन का एसिड होते ही नाम क्या हो जाएगा? स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, चार कार्बन का एसिड है तो नाम क्या हो गया? ब्यूट्रिक। ब्यूट्रिक एसिड। पांच का लेंगे तो नाम हो जाता है वेलरिक एसिड। चार कार्बन में क्या नाम था? जनरल नेम है चार पे ब्यूट्रिक है, ब्यूटाइरिक, ब्यूट्रिक, ब्यूटाइरिक। पांच पे पांच पे वेलरिक। अगर यही कार्बन चेन पांच की कर दीजिए तो नाम क्या हो जाता है? वेलेरिक एसिड। और अगर 6 का कर देते हैं तो इसका नाम होता है कैप्रोइक एसिड। कभी कभी जनरल नेम दे देते हैं तो याद कैसे रखेंगे?
CH2 ऐड करते जा रहे हैं। फॉर्मिक एसिड में CH2 ऐड किया तो एसिटिक बन गया, फॉर्मिक, एसिटिक, प्रोपियोनिक, ब्यूटायरिक, है ना, और फिर वैलरिक, फिर कैप्रोइक। FAPBBC 7 का भी होगा कुछ नाम, अपने काम का नहीं है इतने तक। कभी कभी जनरल उसमें वैलरिक पूछा है, ब्यूट्रिक पूछा है, ये इन जनरली पता होते हैं लोगों को 3 तक, तो इनसे तो क्वेश्चन, इन दोनों से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। कभी जैसे टीचर का मन किया जनरल नेम देने का तो मर्जी चलती है टीचर की। नहीं, नोट हो गया सबका। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की बात अगर करें हम लोग, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कुछ याद रखने अपने को। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में फर्स्ट वन जो है COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं। COOH, सिंगल बॉन्ड COH, इसको बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। याद रखेंगे, ओम्स बताया हुआ है। ऑक्सैलिक एसिड के बाद कौन सा था? मेलोनिक था। CH2 एक और बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया सिंगल बॉन्ड से, मेथांस, आवाज नहीं करिए, मेलोनिक एसिड। अगर एक और CH2 ऐड कर दें, बीच में 2 CH2 हो गए, तो नाम हो जाता है सक्सीनिक एसिड। ऑक्सैलिक, मेलोनिक, फिर उसके बाद सक्सीनिक। फिर अगर 4 कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 3 कर दोगे CH2 तो ग्लूटेरिक। नाम हो गया ग्लूटेरिक एसिड। इसके बाद क्या है? अगर 4 CH2 बीच में लगा दिए, CH2 अगर 4 लगा दिए तो क्या नाम हो जाएगा? एडिपिक एसिड। 6 कार्बन का एसिड हो गया ओवरऑल में, CH2 4 लगा दिए, COH हो गया, तो एडिपिक एसिड। ग्लूटेरिक, ग्लूटेरिक। एडिपिक के पास कौन सा था? पीमिलिक, फिल्मिक था, पीमिलिक था, मुझे पीमिलिक याद है। CH2 5 कर देते हैं, कौन सा हो गया? पीमिलिक। उसके बाद सुबेरिक हो जाएगा, CH2 6 कर देंगे तो सुबेरिक। ये स्पेलिंग GLU, ग्लूटेरिक। ग्लूटेरिक। इसके बाद CH2 6 कर दीजिए, तो नाम क्या हो जाएगा? सुबेरिक एसिड। ये याद रखेंगे, सुबेरिक, ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सीनिक, एक एक CH2 बढ़ाते जा रहे हैं। पीमिलिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक, पीमिलिक, और लास्ट में क्या आ गया? सुबेरिक। कोई छूटा तो नहीं? 7 होने चाहिए।
इसमें सारे मेथड लगभग हम लोग कर ही चुके हैं, क्योंकि CO2 का बताना प्रॉपर्टीज करनी है मेनली, तो प्रॉपर्टीज में दम है, सवाल आता है। हो गया, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की लिस्ट हो गई। कुछ और हैं, जैसे एरोमेटिक में OH यहाँ पे लगा दिया, COH लगा दिया, तो इसका क्या नाम था? सैलिसिलिक। दो COH लगा दीजिए अगल बगल, थैलिक एसिड। दो COH एडजेसेंट पोजीशन पे लगा दीजिए, नाम क्या है? थैलिक एसिड। मेटा पोजीशन पे लगा दीजिए, आइसोथैलिक। मेटा पे लगा दीजिए COH दो, आइसोथैलिक। और अगर पैरा पे लगा दीजिए ट्रपथैलिक एसिड। दोनों COH पैरा पे लगाइए, नाम क्या हो जाएगा? ट्रपथैलिक एसिड। कोई समस्या? CH3 CHOH COOH लैक्टिक एसिड। CH3 CHOH COH लैक्टिक एसिड, ऐसे ही याद रखेंगे। CH3 CHOH COH लैक्टिक एसिड। CH3 की जगह C6H5 कर दीजिए, नाम हो जाएगा मेंडेलिक एसिड। CH3 की जगह क्या कर दें? C6H5 CHOH COH, नाम हो गया मेंडेलिक एसिड। मेंडेलिक एसिड। कायरल कार्बन है, देख पा रहे हैं? CHOH वाली, ये वाली जो यूनिट है CHOH COH, इसको 2 बार रिपीट कर दीजिए, टार्टरिक एसिड बन जाएगा। CHOH COH, नीचे CHOH COH। मैदान, अब मैं तीसरी बार नहीं बोलूँ। टार्टरिक एसिड, इधर आइए, चलिए। टार्टरिक एसिड, क्या हो गया? बैठ जाओ। हो गया, याद रख लेंगे, इतने एसिड बहुत है याद करने के लिए आपको। लिस्ट हो गई, कितने हो गए लगभग? 20 हो गए, बहुत है। प्यार से अब एकदम तैयार करिए। MOP क्या है? MOP मेथड ऑफ प्रिपरेशन।
कुछ देखो बिल्कुल ऑब्वियस है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा के ऑक्सीडेशन कर दोगे तो क्या बन जाएगा, एसिड, है ना। फिर अगर आप लेते हो सेकेंडरी एल्कोहल, कोई भी ऑक्सीडेशन करते हो तो आपका बनता है कीटोन, है ना। CH3 जरूरी नहीं है, R डैश भी ले सकते हैं। कीटोन बन जाता है ऑक्सीडेशन पे, और फर्दर अगर ऑक्सीडेशन कर दें, थोड़ी दिक्कत से होता है इसका ऑक्सीडेशन, तो 2 पार्ट में जो होता है एसिड बन जाएगा। एक ये पार्ट बना लेगा, एक ये वाला। दो पार्ट में आपका क्या बन जाएगा, एक इस पार्ट से और एक, हाँ फाइनली बनेगी। ठीक है। फिर आपने एक ये भी देखा था टेस्ट, RCHO को अगर ट्रीट कर देते थे टॉलेंस रिएजेंट के साथ तो RCO माइनस बनता था ना, ये रिएक्शन होती थी, तो यहाँ भी एसिड बन सकता है। ये सारे कर चुके हैं इसलिए नंबर डाल के नहीं, ऐसे जनरली लिखे, टॉलेंस रिएजेंट का है। इसके बाद अगर हम लोग डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड ले लें, मतलब एल्कीन ले लें, और इसका ऑक्सीडेशन करा दें KMnO4 के साथ, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करा दें हम लोग KMnO4 के साथ, OH माइनस मीडियम हो, हीट करें तो जो दोनों पार्ट होते हैं वो एसिड बना लेते हैं। एक RCOH बन जाएगा और एक R-COH, दोनों पार्ट फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एसिड। इसी तरीके से अगर यही सेम कंपाउंड है, ओजोनोलिसिस करा दीजिए, फिर H3O प्लस लगा दीजिए, हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, तो इससे भी बन जाता है आपका एसिड। पहले एल्डिहाइड बनेगा, डबल बॉन्ड टूटता है तो, फिर बाद में और ऑक्सीडेशन हो जाए तो क्या बन जाएगा, एसिड। कोई समस्या? एक मेथड हम लोगों ने पढ़ा था हेलो फॉर्म, इसमें आयोडीन NaOH, इससे ट्रीट किया जाता था मिथाइल कीटोन, है ना। तो अपने पास आइडो फॉर्म बनता था, CHI3 बनता था, और जो ये RC वाला पार्ट है ना, ये एसिड में कन्वर्ट होता है, बाद में ये सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। हम लोग जब वहां मेथड पढ़े थे तो हमने बोला था RCOONA बन जाता है ना। हेलो फॉर्म रिएक्शन, यहाँ पे भी एसिड क्या है, रिपोर्टेड है। कुछ नया भी देखने को मिला, कुछ नया नहीं मिला। इसके बाद हमने आपको सिखाया था साइनाइड ग्रुप की अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो भी क्या बन जाता है, एसिड बनता है।
साइनाइड ग्रुप की अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दो, RCl ले लो, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर दीजिए या बेसिक मीडियम में कर दीजिए, दोनों केस में HCl नहीं लेंगे, HCl ऊपर, दोनों केसेस में क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस में भी और बेसिक हाइड्रोलिसिस में भी क्या हो जाता है, दोनों केसेस में इससे फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, एसिड RCO। यानी साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से क्या बन सकता है आपका, एसिड। अब एसिड के जितने डेरिवेटिव हैं, एसिड के डेरिवेटिव कौन कौन से बताए हैं आपको, एसिड से देखिए कौन कौन से ग्रुप बनते हैं, एसिड के डेरिवेटिव जितने होंगे, जितने डेरिवेटिव होंगे सबकी अगर हाइड्रोलिसिस करोगे तो एसिड बन जाएगा। अब एसिड के जो डेरिवेटिव होते हैं वो एस्टर होता है, एसिड का एनहाइड्राइड, एसिड का क्लोराइड होता है, एसिड का एनहाइड्राइड होता है, एसिड का एमाइड होता है। ये सब किसके डेरिवेटिव होते हैं, एसिड के। एसिड क्लोराइड, एस्टर, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड का एमाइड, है ना। इन सब की हाइड्रोलिसिस से, अगर इन सब की करो हाइड्रोलिसिस, एक और इसमें लिख लीजिए RCH2NO2, अगर इसकी भी हाइड्रोलिसिस कर दो, मतलब NO2 वाले ग्रुप की भी इसकी अगर हाइड्रोलिसिस कर दें हम लोग, तो हाइड्रोलिसिस से क्या बन जाता है प्रोडक्ट, एसिड। बनाया जाए, एक एक रिएक्शन लिख देते हैं, कर चुके हैं अपन, लेकिन फिर भी एक ही रिएक्शन। एस्टर से करते हैं पहले, जितने आपके डेरिवेटिव है सबसे बनाते हैं, एस्टर से बनाते हैं। जैसे तुमने ले लिया CH3 COO C2H5, इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, है ना। तो कैसे बनेगा हाइड्रोलिसिस में प्रोडक्ट, इधर वाले पार्ट से एल्कोहल बन जाएगा, इधर वाले पार्ट से, इतने पार्ट से एसिड बनेगा, है ना। तो CH3COOH बन जाएगा और C2H5 एसिड भी बनेगा। और एस्टरिफिकेशन क्या रिएक्शन होता था, एसिड की प्रेजेंस में H2SO4 की प्रेजेंस में एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन कराते थे, एस्टर और पानी बनता था, उसको हम लोग कहते थे एस्टरिफिकेशन। इसका रिवर्स रिएक्शन, ये हमने क्या किया, एस्टर की हाइड्रोलिसिस कर दी, तो जिससे वो बना था उसी में टूट गया, एसिड और अल्कोहल में टूट गया। फिर उसके बाद एसिड का क्लोराइड ले लीजिए, जैसे आपने ले लिया CH3COCl, इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो इस पार्ट को CH3COOH, इस पार्ट को OH दे दीजिए और इस पार्ट को H दे दीजिए, HCl। अगर ले लें RCH2NO2, NO2 वाले ग्रुप की भी बताई ना मैंने, इसकी H2SO4, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड लेना पड़ता है, 80% H2SO4 अगर ले ले तो उसकी प्रेजेंस में ये RCOH।
रिएक्शंस आपको एक ही स्टेप में याद रखने हैं। टूट कैसे रहा है बस ये ध्यान रखना है, यहाँ से ये वाला पार्ट एसिड बनाएगा, यहाँ से ये वाला पार्ट एसिड बनाएगा, यहाँ से ये दो कार्बन वाले ये चीज एसिड बनाएगी, है ना, उतने कार्बन का एसिड बनेगा। साइड प्रोडक्ट याद रखने की जरूरत तो नहीं है, अपना काम बन जाता है। जैसे एसिड का एमाइड ले लो, RCONH2 ले लो, हाइड्रोलिसिस कराओगे तो इस पार्ट को OH मिल जाएगा, इस पार्ट को H मिल जाएगा, है ना। तो RCOOH बन जाएगा और NH। अगर हमको एमाइड बनाना होता है तो इसका रिवर्स रिएक्शन करते हैं, एसिड में अमोनिया जोड़ते हैं, फिर हीट कर देते हैं तो एमाइड बन जाता है। इसका रिवर्स रिएक्शन भी पॉसिबल है, एसिड और अमोनिया की रिएक्शन कराते हैं तो दोनों एडक्ट बनाते हैं, पहले अमोनियम सॉल्ट, फिर उसको हीट कर देते हैं तो पानी निकल जाता है, एमाइड बन जाता है। अभी हमने क्या किया, एमाइड में एसिडिक हाइड्रोलिसिस की, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर ब्रेक कर रहा है, इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, ठीक है। कहाँ से मॉलिक्यूल टूट रहा है ये याद रखना है, जिससे कि आपको कोई भी एसिड दे दिया जाए तो आप फटाफट से प्रोडक्ट बना ले। क्लियर है पॉइंट। मान लो जैसे तुम्हें दे दिया जाए, लास्ट क्लास में शायद करा ही था, CHXXX ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव दे दिया गया है ना, हेलोफॉर्म क्लोरोफॉर्म कुछ भी दे दिया गया, H की जगह R ले लो, एसिड बनाएंगे R, H की जगह R। तो अगर आप OH से रिएक्शन कराओगे तो पहले क्या बनेगा, तीनों जगह पे OH आ जाएगा। हाइड्रोलिसिस अगर करा रहे हो मान लो, KOH से भी करा सकते हैं, HOH भी ले सकते हैं, इससे भी बात बन जाएगी, NaOH KOH भी ले सकते। तो RCOOH तीन जगह पे आ जाएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, तीन जगह आ गए तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, अनस्टेबल बनेगा ना, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो क्या बन जाएगा, कोई समस्या, रिएक्शन कर भी चुके हैं पहले भी, हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। अब नया मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर लीजिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ये वाला शायद नहीं करा अपन, ये जितने अभी किए ये सारे हम लोग कर चुके थे कहीं ना कहीं किसी न किसी चैप्टर, नया कर लीजिए। और क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो अपने आप में क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो गया। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया CH3MgBr ले लिया है ना, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं CO2 से, किससे रिएक्शन करा रहे हैं, एसिड बनाना है तो किससे रिएक्शन कराना है, CO2 से। जैसे अभी हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करा रहे थे अल्कोहल से, एल्डिहाइड से, तो वहां पे C डबल बॉन्ड O पे रिएक्शन हो रहा था, यहाँ पे भी CO2 में दो C डबल बॉन्ड O होते हैं तो एक पे रिएक्शन हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ड्राई ईथर मीडियम तो रहेगा ही रहेगा, वहां पे C डबल बॉन्ड O को हम लोग कैसे तोड़ते थे, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, ये वाले को वैसे ही छोड़ देंगे, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव आ गया। अब यहाँ पे कैसे ब्रेकिंग होती है, ये वाला पार्ट पॉजिटिव रहता है, मेटल है, ये वाला पार्ट नेगेटिव, तो नेगेटिव पार्ट किस पे ऐड होगा, पॉजिटिव पे, और पॉजिटिव पार्ट किस पे ऐड हो जाएगा, नेगेटिव। ऐड करते हैं, किसी को कोई दिक्कत, C डबल बॉन्ड O इधर वाला ऐसे का ऐसे ही है,
इस पे ऐड कर दिया हमने CH3, इस पे सिंगल बॉन्ड बना के OMgBr ऐड कर दिया। यहां तक कोई समस्या? इसके बाद क्या करें, इस पे हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, है ना। हाइड्रोलिसिस जब करते हैं तो क्या होता है, ये वाले पार्ट को H मिल जाता है और इस पार्ट को क्या मिलता है, OH। ऐसे ही पैटर्न रहता है। तो इधर बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और इधर बन जाएगा MgOH Br। कोई समस्या? बोलिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कितने कार्बन थे? एक कार्बन था। CO2 में कितने कार्बन थे? एक। एसिड में कितने कार्बन का बन गया? यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जितने कार्बन होंगे उससे एक प्लस कार्बन का बनेगा, क्योंकि CO2 ऐड हो रही है ना। ऐसा मेथड है जिसमें जितने कार्बन ओरिजिनल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में है उससे आपका एक प्लस हो रहा है। कोई समस्या? C6H5 से भी बन जाएगा, बेंजोइक एसिड भी बना सकते हैं, मतलब बना लीजिए, जरा बना के दिखाइए। यहाँ पे C6H5 ले लीजिए, बस इतना ही डिफरेंस है। CH3 की जगह C6H5 लेके ये वाला मेथड कर लीजिए, बेंजोइक एसिड भी बन जाता है इससे। बनाइए सब लोग अपनी कॉपी में, जैसे मैंने तोड़ के बनाया। C6H5 MgBr ले लीजिए। बन गया। C6H5 MgBr ले लेंगे, CO2 लगा देंगे, पहला रिएजेंट। ऐसे क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं ना। H3O प्लस लगा देंगे एसिडिक मीडियम में, ड्राई ईथर है तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, C6H5 COOH और MgOH Br, बेंजोइक एसिड। एसिटिक एसिड भी बन गया, बेंजोइक एसिड भी बन गया। स्टार बना के लिख लीजिए, फॉर्मिक एसिड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। SCOH नहीं बन सकता, एक कार्बन का एसिड नहीं बनता है। क्योंकि ग्रिग्नार्ड रीजन में मिनिमम एक कार्बन लोगे, CO2 से एक कार्बन आएगा तो दो कार्बन का ही एसिड बनेगा, है ना। एक का बनना पॉसिबल नहीं। अच्छा हुआ बादल कहाँ पे आ जाती है, घर पे, मतलब समझ नहीं पा रही। अच्छा, ऑनलाइन के मजे ले रहे थे आप? घर वाले आराम से आपको चाय पानी दे देते होंगे। गुड। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर CH है, CH2 है, CH3 है, यानी बेंजीन रिंग का ये कार्बन कहलाता है बेंजाइलिक कार्बन। अगर इस पे हाइड्रोजन है, इस कार्बन को कौन सा कार्बन कहते हैं, बेंजाइलिक कार्बन। अगर बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, कौन सा हाइड्रोजन,
बेंजाइलिक मतलब इस ग्रुप पे, इस कार्बन पे अगर हाइड्रोजन है तो इसको ट्रीट कर दो KMnO4 के साथ बेसिक मीडियम, या K2Cr2O7 के साथ, H2SO4 के साथ। ये जो भी ये कार्बन है ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COH। दिस कार्बन कन्वर्टेड इनटू COOH। दो रिएजेंट है, कोई समस्या? ध्यान से देखो, यही दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाने हैं, मैंने ओ लिखा है केवल, है ना, यही दोनों यूज करने। COH में कन्वर्ट हो गया, इथाइल लगा दो, ये भी COH में ही कन्वर्ट होगा। दो मिथाइल लगा दो, दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे। दो मिथाइल लगा दो, दोनों के दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे। इथाइल लगा दो, प्रोपाइल लगा दो, पूरी चेन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? COH। इस कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ पे CS CS3 CS3। क्या प्रोडक्ट बनेगा? हाइड्रोजन है नहीं, बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है, तो ये रिएक्शन थ्री डिग्री आ गया ना। साइड चेन कोई भी होगी वो COH में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन उस पर हाइड्रोजन होना चाहिए। बेंजाइलिक कार्बन पे पहला जो जुड़ा हुआ कार्बन है साइड चेन में, उस पर हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो बात नहीं बन पाएगी। कोई समस्या? नहीं, कार्बन प्लेन चेन की बात हो रही, मतलब एल्केन, कोई और नहीं, तो वो ग्रुप की रिएक्शन हो जाएगी। प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज, जैसा कि आप देख रहे हो COOH ग्रुप है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है ना? क्या बना सकता है? वाटर सॉल्युबल तो है,
लेकिन कहां तक, 4 कार्बन तक ही। क्योंकि अगर 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन का एसिड होगा तो कार्बन की चेन बहुत बड़ी हो जाएगी, और कार्बन की चेन जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होती है। यानी हाइड्रोकार्बन पार्ट जैसे जैसे बढ़ाते जाते हो वैसे वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो वाटर सॉल्युबिलिटी कहाँ तक देखने को मिल रही है अपने को, 4 कार्बन तक मिल रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की वजह से ड्यू टू H बॉन्ड फॉर्मेशन, या कह सकते हैं ड्यू टू पोलर नेचर। जो C डबल बॉन्ड O होगा वो पोलर भी तो होगा। अगर हम लोग बोले RC डबल बॉन्ड O OH, तो यहाँ पे पोलैरिटी भी होगी, माइनस और प्लस भी होगा, तो वाटर में सॉल्युबिलिटी वैसे भी देखने को मिल सकती है अपने को। लाइक डिजॉल्व लाइक पढ़ा है ना हमने केमिस्ट्री में, फिजिक्स में क्या भी जाएगा। कोई समस्या? इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट की, सेकंड में। एक और डाइमर वाली बात कर लें, मेल्टिंग पॉइंट की बात। मेल्टिंग पॉइंट आपको मैंने सिखाया था कि अगर स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, सिमेट्री है अगर स्ट्रक्चर में, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं। और अगर अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो हो जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें ये है कि स्मूथ वेरिएशन इज नॉट सी, मतलब कोई ऐसा रूल से बिल्कुल ऐसा वेरिएशन नहीं चलता है कि आपका बिल्कुल सिमेट्रिकल है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा ही होगा, ऐसा कोई वेरिएशन वाली बात नहीं है। क्या हुआ बादल? नहीं, याद करने की। इवन नंबर ऑफ कार्बन अगर है एसिड में, और दूसरा केस है ऑड नंबर है अगर कार्बन के, तो दो केस देखने को मिलेंगे आपको। वो भी आपको ज्यादा समझ नहीं आएंगे, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब सिमेट्री वाइज ज्यादा समझ नहीं आएंगे ऐसा। अगर इवन नंबर है, जैसे मान लीजिए 4 है नंबर, और ऑड में कितना, 5 ले सकते हो, है ना। तो जैसे मान लो इवन नंबर है, ऐसे लिख दिया हमने, है ना, 4 कार्बन का। ऑड नंबर अगर कार्बन है, 5 कार्बन का बना देते हैं। एक 4 कार्बन का एसिड है और एक कितने का है, 5 कार्बन का। देखो जैसे मान लो एक ये वाला एंड है, किस बेसिस पे समझाया, एक ये एंड है मॉलिक्यूल का, दूसरा ये, दोनों अपोजिट दिखाई दे रहे हैं, एक इस एंड पे एक इधर पे। अगर इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ करा, इसमें अगर आप लास्ट एंड देखो तो एक इस साइड है, एक है ना। तो किस स्ट्रक्चर को आप सिमेट्रिकल कह सकते हो, किसको अनसिमेट्रिकल कह सकते
ऑड वाले को क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल। पक्का आराम से सोच के बताओ। अपोजिट साइड फिट इनटू ईच अदर मोर क्लोजली। इसको या इसको? इसको, ऑड वाले को सिमेट्रिकल बोलेंगे। देखो इसको थोड़ा अब दूसरे तरीके से सोचते हैं। जैसे मान लो इसको ऐसे सोच रहे हो, एक ये कोई मॉलिक्यूल का, ये कोई स्पेशल एंड है, ये इस तरफ है, ये कोई स्पेशल एंड है, एक इस तरफ है, एक इस, दूसरे वाले में स्पेशल एंड कहाँ पे हो गया? सेम साइड। ठीक है, तो बोलते हैं, ऐसा बोला जाता है कि जो अपोजिट साइड पे अगर आएगा ना, एंड अगर अपोजिट साइड पे आ रहे हैं और इनके मॉलिक्यूल, कई सारे मॉलिक्यूल को एक साथ पैक करना है। क्रिस्टल में मेल्टिंग पॉइंट की जब बात करेंगे तो क्रिस्टल की बात करेंगे, क्रिस्टल की जब बात करोगे तो पैकिंग की बात करोगे। तो ये बोला जाता है कि अगर एंड अपोजिट साइड पे आते हैं तो इनको जब पैक किया जाता है, मतलब पैकिंग अगर इनकी सोची जाती है तो पैकिंग काफी अच्छी होती है। लेकिन अगर एक ही साइड पे एंड आ गए, एक ही तरफ एंड आ गए, तो जब पैकिंग की बात सोची जाती है तो इतनी अच्छी पैकिंग नहीं होती है इसके कंपैरिजन में। तो जहां पैकिंग अच्छी होगी वहां पे मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? अपने आप हाई हो जाएगा। यानी कि इवन नंबर में, इवन नंबर अगर कार्बन का है तो अपोजिट साइड में आ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ रही है? पैकिंग अच्छी हो रही है। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होने चाहिए? हाई होने चाहिए। और जहां पे ऑड आ रहा है वहां पे क्या हो रहा है? पैकिंग कंपैरेटिवली उतनी अच्छी नहीं है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? यानी बात क्या याद रखनी है कि टर्मिनल ग्रुप जो है अगर अपोजिट साइड आ रहे हैं तो पैकिंग अच्छी, टर्मिनल ग्रुप अगर एक ही तरफ आ जा रहे हैं तो पैकिंग उतनी अच्छी। बॉइलिंग पॉइंट आपका डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पे, मॉलिक्यूलर वेट कितना है। नोट हो गया? पैकिंग कंपैरेटिवली नॉट गुड। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करो तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर, है ना। जैसे इसमें एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि ये एग्जांपल एनसीईआरटी में मेंशन्ड है इसलिए ले लेते हैं। एसिटिक एसिड अगर ले लो तो एसिटिक एसिड सॉल्यूशन में क्या करता है? डाइमर बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू डाइमर बना लेता है। और अगर डाइमर बना लेगा तो दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे। तो सॉल्यूशन वाले चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कभी कभी तो आपको मॉलिक्यूलर वेट कम मिलता है एक्सपेरिमेंट में और कभी कभी क्या मिलता है? ज्यादा मिलता है। तो एसिटिक एसिड के केस में डबल मिलता है मॉलिक्यूलर वेट। एक्सपेरिमेंट में क्या मिलता है? डबल मिल जाता है। 60 होता है और एक्सपेरिमेंट में देखते हैं तो कितना मिलता है हमको? 120। इसका मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं। तो डाइमराइजेशन होता है यहाँ पे। तो बॉइलिंग पॉइंट अपने आप क्या हो जाएगा? डाइमर बन गया, ट्राइमर बन गया, तो क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? हाई। टाइमर कैसे बनेगा? बना ले। दो मॉलिक्यूल लिख दीजिए इस तरीके से।
दो मॉलिक्यूल आमने सामने लिख दिए, इसका OH, इसका डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हाइड्रोजन बीच में आ गया, हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगी, इसका OH, इसका डबल बॉन्ड O, डाइमर बन गया एसिटिक एसिड। सॉल्यूशन चैप्टर है, ये डाइमर लिखा है, एक्सपेरिमेंट लिखा है, डबल मॉलिक्यूलर वेट लिखा है, ये एक्सपेरिमेंट। चैप्टर का नाम लिख दिया। एक्सपेरिमेंट में जब आप देखेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट क्या मिलेगा, डबल। सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा था ना हम लोगों ने, बेंट ऑफ फैक्टर। 2 हो जाएगा ना, एसोसिएशन हो रहा है, डबल दिखाई दे रहा, 60 का 120। कोई समस्या? क्या हुआ बादल, क्या बात है, कुछ कहना है तो बोलिए। फिर यहाँ पे बैठा हुआ है इसलिए कह रहे हैं हंस रहे हैं। एमीन से क्वेश्चन आता है बेसिक नेचर कंपैरिजन का, कई सारी एमीन्स दे देंगे, बेसिक नेचर कंपैरिजन का, लोन पेयर वगैरह के बेसिस पे करते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन आता है एसिडिक नेचर कंपैरिजन का, कौन सा एसिड ज्यादा अच्छा है, कौन सा बेकार है, क्या है ना। बोर्ड में दे देते हैं, असर्शन रीजन दे दें कुछ इस तरीके से, फॉर्मिक एसिड ज्यादा अच्छा एसिड है एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में, फिर उसका रीजन लिखते हैं ऐसे करके। अगर हम लोग एसिड की बात करें तो सबसे अच्छा एसिड होता है फॉर्मिक। एलिफेटिक की बात कर रहे हैं, बेसिस क्या होता है इसका, रीजन समझो। यहाँ पे कौन है, COH के साथ H लगा हुआ है, यहाँ पे COH के साथ CH3, यहाँ पे COH के साथ C2H5 है ना। तो प्लस आई ग्रुप आते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। प्लस आई ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं ना। प्लस आई ग्रुप जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। माइनस आई ग्रुप बढ़ाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। एरोमेटिक सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे, डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा देखते। ये नोट कर लिया, ये तो एक फैक्ट था। हाँ वो देखना पड़ता किस कार्बन पे लगा है क्या है ना। देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देखी जाती है, बादल कहीं जाना है, तो आज पार्टी वार्टी नहीं हो रही है। अरे तौशिक ने तो और बिगाड़ रखा है ये सारा। RCOH, तौशिक कैसे काम बनेगा ऐसे, RCOH H प्लस में टूटेगा, RCOO माइनस बनाएगा। ये RCOO माइनस आयन जो बन रहा है
ये अगर ज्यादा स्टेबल है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी अगर हाई है, तो एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, अच्छा एसिड है। यानी कि जो माइनस आयन बन रहा है, अगर वो स्टेबल बनेगा तो एसिड क्या माना जाएगा, स्ट्रॉन्ग। अगर ये माइनस आयन किसी वजह से डीस्टेबलाइज हो रहा है, मतलब स्टेबल नहीं है, तो एसिड क्या होगा, वीक बोल दिया जाए। देखा जाए, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो आपने ले लिया बेंजोइक एसिड, क्या ले लिया, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड को अगर तोड़ो आप, तो ये टूट जाएगा C6H5 COO माइनस और H प्लस, है ना। अब इसको देखते हैं, अगर इसके स्ट्रक्चर को देखिए, इसके स्ट्रक्चर में कुछ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन वगैरह होगा या नहीं होगा, किधर से किधर, डायरेक्शन बताने की कोशिश, डायरेक्शन बताने की कोशिश करिए। इधर से इलेक्ट्रॉन को इधर भेजे, फिर हैं? किस ओ पे पॉजिटिव दे रहा है, नेगेटिव चार्ज इसका हट जाएगा, कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा, फिर उससे क्या फायदा होगा, इसको कहाँ भेजे, इसको टच ना करें, इसको इसको इधर भेज दे, फिर यहाँ पे बॉन्ड बनेगा इससे। देखिए कुछ बता रहे हैं कौशिक, थ्योरी को ग्रेस्प करने की कोशिश कीजिए आप। इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव हो गया, इस पे नेगेटिव था, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। नहीं वही नहीं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, वही नहीं, घूम रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कार्बन इसका COO माइनस का, इस ऑक्सीजन से इधर चला गया चार्ज, यानी रेजोनेंस तो हो रहा है ना इतने एरिया में। हाँ, इस एरिया में रेजोनेंस हो रहा है, देख रहे हैं ना। इस ऑक्सीजन को अगर A ऑक्सीजन नाम दे दो, इस ऑक्सीजन को अगर B ऑक्सीजन नाम दे दो, तो A और B के बीच में क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ डबल बॉन्ड, पहले यहाँ सिंगल था, अब यहाँ डबल आ गया, अब यहाँ पे डबल था, यहाँ पे क्या आ गया, सिंगल आ गया, माइनस चार्ज क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, है ना। तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी है, और कोई तरीका भी है रेजोनेंस स्टेबिलिटी का, यहाँ पे ये वाला भी बन सकता है ना, ऐसे भी अगर देखें तो पाई सिग्मा पाई, ये वाला भी बन सकता है, पाई सिग्मा, इससे भी हो सकता है, कोई दिक्कत, तो रेजोनेंस स्टेबलाइजर। ये है आपका, ये यहाँ पे कैसे दिखाएंगे, फॉर्मिक एसिड से बना हुआ, इसमें भी सेम वही बात है, अगर इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा,
कोई दिक्कत? प्लस आई ग्रुप से क्या होता है, आपका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। अगर माइनस आई ग्रुप जैसे Cl Br I ये सब लगा दें तो क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, है ना, बढ़ेगी, सॉरी उल्टा बोल दिया। चलिए, जैसे मान लो एक केस है आपका, आपके पास CH3COH है, दूसरा कंपाउंड है आपके पास CH2ClCOH, और तीसरा कंपाउंड है आपके पास CHCl2COH। ठीक है, यहाँ पे इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, एक माइनस आई ग्रुप आ गया, यहाँ पे इस कार्बन पे 2 माइनस आई ग्रुप आ गए, बगल वाले पे ही उसी सेम कार्बन पे, तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट ज्यादा हो गया ना, 2 आ गए माइनस आई, यहाँ पे माइनस आई 1 था, यहाँ पे 9 माइनस आई। वैसे हाइड्रोजन का माइनस आई इफेक्ट होता है लेकिन उतना कुछ खास नहीं होता। तो माइनस आई ग्रुप की वजह से क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो इसका मतलब तीसरा वाला जो एग्जाम्पल है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ये क्या होगा, कुछ ही होता रहता है। थर्ड वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, सबसे सब। कोई समस्या? तीन एग्जाम्पल है, Cl ऐड किया गया है सब में, Cl ऐड किया है सब में, पहले केस में Cl ऐड किया गया है यहीं पे फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, दूसरे केस में थर्ड पे ऐड किया गया है, और तीसरे केस में फोर्थ कार्बन पे ऐड किया गया है ना, क्योंकि आपको क्या पता है माइनस आई ग्रुप होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है वैसे वैसे माइनस आई ग्रुप की इंटेंसिटी कम होती जाती है। माइनस आई ग्रुप दूर होता जाएगा तो इफेक्ट उसका कम होता जाएगा, सेम ही माइनस आई ग्रुप है तो इफेक्ट कम होगा इसमें। माइनस आई ग्रुप का क्या हो रहा है, डिस्टेंस अगर बढ़ती है तो इफेक्टिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो क्या एसिडिक स्ट्रेंथ बनेगी, सबसे ज्यादा फर्स्ट की होगी, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की। क्लियर है बात? ये वाला केस अलग था, वो वाला केस शायद हम लोग कहीं जीओसी में कर चुके हो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर एक ही कार्बन पे ऐड कर दिए जाए तो फ्लोरीन वाले में सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर सबसे कम। तो फ्लोरीन का माइनस आई ग्रुप क्या होगा, सबसे ज्यादा। कर लेंगे, कोई समस्या हो तो बोलिए, कुछ कहना है? क्या रह गया, कहिए। है नहीं उसमें, क्या उसको करना, लगा दे उसको कहीं। वन परसेंट बता रहा हूँ। अच्छा, शैतान बच्चे।
विहान हो गया। अरे एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन रह गया था, एक एमओपी छूट गया था, एक एमओपी छूट गया था, अभी नजर पड़ी है, जगह नहीं है। यही अभी समझाया था ना, आपका बैच क्या करता है, ऐड करो, जगह नहीं है तो हम थोड़ी बताएंगे कॉपी में जगह कैसे बनाए। पेज चिपकाओ, खुद चिपको, कुछ भी करो। कौन बोल रहा है टाइम? एक एमओपी रह गई थी, एल्कीन के ऊपर ऐड करा देते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर, हाई प्रेशर H3PO4 आपका है, कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, ये कन्वर्ट हो जाएगा, 2 कार्बन का एल्कीन लिया है तो 3 कार्बन के एसिड में कन्वर्ट। कॉच रिएक्शन, हो गया। क्या हुआ? चलिए आज की क्लास आज की क्लास यही तक रहने देते। रिकॉर्डिंग आज की क्लास होती है ऑफ